स्वागत है आपका जीके क्रिएटर आपी में। आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान ने खींच लिए चांद पर पानी की तस्वीरें, फोटो देख नासा हुआ हैरान। दोस्तों, हमारा चांद हमेशा से ही हम इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। चांद के बारे में जानने के लिए हमेशा से ही वैज्ञानिकों और पूरी मानव जाति के अंदर जिज्ञासा रही है। क्योंकि पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे ठंडे इस उपग्रह को पृथ्वी से बाहर के जीवन के लिए काफी सूटेबल माना जाता है। यही वजह है कि लगभग सभी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर चांद पर अपने यान भेजती रहती हैं। ऐसे में सुपर पावर के रूप में उभरता देश भारत भी इस काम के पीछे नहीं रहने वाला। भारत के इसरो ने अंतरिक्ष में लगातार नए कीर्तिमान रचे। अपने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इसरो आज अंतरिक्ष की दुनिया में बेताज बादशाह बन गया। अब मेन विषय पर आते हैं दोस्तों। 15 साल पहले भारत ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कि कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। इसरो के पहले मून मिशन में किसी अंतरिक्ष यान को चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक एंटर कराया गया, जबकि भारत के स्पेस मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान-1 को मंजूरी दे दी और इसके करीब 5 साल बाद यानी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को सफल लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 को PSLV-C रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 का वजन 1380 किलोग्राम का था और यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खोज। उस वक्त तक चंद्रयान-1 ने चांद के 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा पूरी कर ली थी और इस वक्त तक इसने अपने पूरे मकसद को पूरा कर लिया था। चंद्रयान-1 ने चांद की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरें ली, जिसकी मदद से चांद का एक नक्शा बनाया गया। वर्ल्ड वाइड अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। अगर भारत का चंद्रयान सफल हो जाता है तो भारत का इसरो एक नया इतिहास रच देगा। दोस्तों, भारत के चंद्रयान ने चांद के ऑर्बिट में जाते ही पहले ही पानी होने के सबूत वाले फोटो खींच लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसरो ने अपने पहले के दोनों मून मिशन में चांद के किन रहस्यों से पर्दा उठाया और अब तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 चांद के किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट। हमारे वैज्ञानिक दिन रात 24 घंटे एक एक सेकंड चंद्रयान-3 सफल हो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं लिखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है चंद्रयान-3 और इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाना। खैर चलिए, चांद की सतह पर एक हॉरिजॉन्टल कैप जैसे स्ट्रक्चर को ढूंढा जिसे लावा ट्यूब कहा जाने लगा। ये लगभग 1.7 किलोमीटर की लंबाई और 120 मीटर की चौड़ाई में पाई गई। इसने चांद के साउथ पोल में पहाड़ों और क्रेटर्स को भी कैमरों में कैद किया। इसके अलावा चंद्रयान-1 ने चांद पर मौजूद केमिकल और मिनरल्स कंटेंट का भी पता लगाया। लेकिन इसने एक दिन अचानक से एक ऐसी फोटो क्लिक की जिससे चंद्रयान-1 ने एक नया इतिहास भी रच दिया और यह फोटो थी चांद पर बर्फ के रूप में पानी की खोज। भारत पहला देश बना जिसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है और इसी मून मिशन के बाद हमारे वैज्ञानिकों के मन में इतना उत्साह हो गया कि इसके बाद इसरो ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। ये भारत का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था क्योंकि चंद्रयान-1 मिशन ने सिर्फ चांद की परिक्रमा ही की थी, लेकिन चंद्रयान-2 मिशन में चांद की सतह पर एक रोवर को उतारने की भी तैयारी थी। इस मिशन के सभी हब से इसरो ने स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाए थे। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल था। चंद्रयान-2 का वजन 3800
किलोग्राम का था और इस मिशन का सबसे पहला उद्देश्य था चांद की सतह पर सुरक्षित उतारना और फिर सतह पर रोवर की मदद से रिसर्च करना। चंद्रयान-2 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर 3D नक्शा तैयार करना था, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति के सबूत ढूंढना। चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में नाकाम रहा, लेकिन इसके ऑर्बिटर ने काफी बड़ी खोज की। अब तक चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद के 10,000 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं और इतने वक्त में इसने चांद के एक फेयर में ऑर्गन पॉवर्टी गैस की खोज की है। इसके अलावा इसने बताया कि चांद के इनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, यानी चांद पर एक पतला वातावरण भी है। साथ ही चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और बर्फ के रूप में पानी होने पर ठप्पा भी लगाया है। इतना ही नहीं, इसने चांद के अलावा सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर के बीच डिले की जानकारी के मुताबिक इंसानों को अगर स्पेस में ट्रैवल करना है तो हमें सोलर फ्लेयर से बचना होगा। ऐसे में इस पर स्टडी करना काफी जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद हमारे इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट की मदद से हमारा अभी का चंद्रयान लॉन्च किया। आपको याद है कि सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। अगर इसरो ऐसा कर पाने में सफल हो जाता है तो भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद इस लिस्ट में चौथा देश बन जाएगा जिसका झंडा चांद पर लहरा रहा होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन में स्वदेशी प्रदर्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 डबल इंजन लगाया गया है, जबकि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर में 5 डबल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। यानी इस बार 5वें इंजन को हटा दिया गया है। इसमें लेजर ड्रॉपेबल मीटर को भी शामिल किया गया है और लैंडर के लक्ष्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, पावर और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है ताकि इस बार चंद्रयान-2 की तरह इसका लैंडर भी लैंडिंग करने में फेल ना हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव स्फीयर एंड एटमॉस्फेयर भी लगाया गया है, जो चांद की सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी और गैस के साथ साथ होने वाले बदलाव को मापेगा। इसके अलावा चांद के क्रस्ट और मेटल के स्ट्रक्चर और लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की बेसिक स्ट्रक्चर का भी पता लगाएगा। वहीं इसमें एक स्पेक्टाकुलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी सेक को भी लगाया गया है, जो चांद के ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी जैसे रहने लायक प्लेनेट की खोज करने में मदद करेगा। इसके अलावा चंद्रयान-3 का एक ज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूमते हर क्रिएटर्स की जांच करेगा और पानी को ढूंढना निकालेगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह की खुदाई कर अंदर मौजूद रेयर एलिमेंट्स यानी खनिजों का भी पता लगाएगा। इसके मुताबिक चांद की सतह के अंदर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और टाइटेनियम के अलावा गैलियम, लिथियम, जिर्कोनियम, नियोबी और टैंटलैंड जैसे रेयर एलिमेंट के होने का अनुमान लगाया गया है। और ऐसे में दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन अब सिर्फ भारत का मिशन नहीं रह गया है। यह मिशन पूरे मानव जाति का मिशन हो गया है। अगर आज हमारा चंद्रयान सफल हो जाता है तो ये सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी दोस्तों, ये पूरे पृथ्वीवासी की जीत होगी। जश्न पूरे पृथ्वीवासियों के लिए होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।